सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। आज हम लोग एक ऐसी प्रभावी और रचनात्मक शक्ति के बारे में बात ही नहीं करेंगे, बल्कि उसका सदुपयोग भी करेंगे जो हम सभी के पास है। यह वह शक्ति है जिसके द्वारा यह समस्त संसार अस्तित्व में आया। यह वह शक्ति है जिसका उपयोग हम सभी प्रतिदिन जाने अनजाने करते तो हैं, परंतु लापरवाही के कारण या अज्ञानता के कारण उसका दुरुपयोग ही अधिक हम करते हैं। यह शक्ति है हमारे विचारों की, हमारी कल्पना की। यही वह कल्प वृक्ष है, कल्पना का वृक्ष है जो समुद्र मंथन से निकला था और जो व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है। क्योंकि जैसे ही हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में विचार करने लगते हैं, वह व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को हम अपने जीवन में आमंत्रित करने लगते हैं, आकर्षित करने लगते हैं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि विचार शक्ति का उपयोग ऐसी किसी भी स्वार्थपूर्ण इच्छा के लिए जब भी किया जाता है तो उसके कार्मिक परिणाम आते हैं, जो कि मनुष्य के कर्म संस्कारों को आने वाले समय में और भी जटिल बना देते हैं। इसीलिए हमें अपनी इस शक्ति को जब भी हम इसका उपयोग करें, अपने कर्तव्य पूर्ति के लिए निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। यहां तक कि जब भी हम इस शक्ति का उपयोग किसी के कल्याण के लिए करें, जो हमारा प्रेम पात्र है, जो हमारा परिवार का सदस्य है, मित्र है, उसके लिए भी जब हम इस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं, उसे आशीर्वाद दे रहे हैं, तो केवल उसके भौतिक लाभ तक सीमित रहने के बजाय हम इस शक्ति का उपयोग उस व्यक्ति के समग्र स्वास्थ्य के कल्याण के लिए करें, जिसमें आध्यात्मिक, मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य शामिल है। साथ ही हम इस शक्ति का उपयोग, इस ध्यान का उपयोग पृथ्वी के उन सभी स्थानों तथा प्राणियों तक इस चिकित्सा ऊर्जा को भेजने के लिए कर सकते हैं जो किसी न किसी प्रकार की आपदा या कष्ट का सामना कर रहे हैं। इसीलिए इस संदर्भ के साथ आज हम ये वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, जो एक हीलिंग विचार रूप के निर्माण के बारे में है, या इसे हम प्रज्ञा, प्रेम, मुदिता और करुणा पर आधारित एक हीलिंग मेडिटेशन भी कह सकते हैं, जो हमारे ग्रह पृथ्वी मां और उस पर रहने वाले सभी प्राणियों के समग्र कल्याण के लिए है। इस हीलिंग मेडिटेशन का जितना अधिक नियमित रूप से अभ्यास किया जाएगा, उतना ही अधिक स्पष्ट और सशक्त प्रभाव हमें अपने अंदर, बाहर और चारों ओर देखने को मिलेगा। इसलिए निस्वार्थ सेवा का एक माध्यम बनने के लिए तथा विश्व के भारी कर्म बोझ को थोड़ा हल्का करने के लिए प्रतिदिन 2 बार अपने समय से केवल 9 मिनट देने का प्रयास करें और जब भी संभव हो एक समूह में अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ इसका अभ्यास करें, जिससे अधिक से अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा, प्रभाव और शक्ति उत्पन्न हो और इस विश्व में पुनर्जागरण की एक लहर, एक तरंग स्थापित हो जाए, जो हमें एक नए विश्व की ओर ले जाए, जो प्रज्ञा, प्रेम, मुदिता और करुणा से आप्लावित हो रहा है। तो आइए हम मिलकर इस यात्रा का आरंभ करते हैं। प्रणाम। सम्यक रूप से कल्पना करने के लिए हमारा स्थूल शरीर, भावनात्मक शरीर और मानसिक शरीर पूरी तरह से शांत होने चाहिए। इसी उद्देश्य से हम आगे बताए गए 5 चरणों का अनुपालन करेंगे। सबसे पहले आरामदायक स्थिति में बैठें और अपने शरीर की समस्त मांसपेशियों को सजगता के द्वारा शांत करें।
अब अपनी आंखों को धीरे धीरे कोमलता के साथ बंद करें ताकि आंखों पर कोई तनाव न रहे। अब हम 3 बार गहरी सांसें लेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम 3 बार पवित्र अक्षर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम। अब अपनी समस्त संकल्प शक्ति और भावना के साथ स्वयं से धीरे से कहें, मैं उन सभी व्यक्तियों और परिस्थितियों को क्षमा करता हूं जिन्होंने जाने अनजाने कभी भी मुझे कष्ट पहुंचाया है, और वे सभी मुझे क्षमा करें जिन्हें मैंने कभी भी जाने अनजाने कष्ट पहुंचाया हो। अब आपका स्थूल शरीर, भावनात्मक शरीर और मानसिक शरीर पूरी तरह से शांत हो गए। कल्पना करें कि आपके शरीर का आकार धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। अब आपका शरीर आपके घर के आकार का हो गया है। धीरे धीरे संपूर्ण शहर, प्रदेश, देश और महाद्वीप आपके शरीर की सीमा में आ गए हैं। अब आप पृथ्वी माँ के आकार के हो गए हैं और पृथ्वी माँ को अपने सामने अंतरिक्ष में तैरती हुई एक गेंद के आकार का देख सकते हैं, जो कि अपनी धुरी पर लगातार घूम रही है। कल्पना करें कि आप पृथ्वी पर नीले नीले महासागर, हरे भरे वन, उपवन, जंगल, बर्फ से आच्छादित पर्वत और पर्वत श्रृंखलाओं को, पठारी क्षेत्रों को देख पा रहे हैं, और साथ ही पृथ्वी, जल और आकाश में विचरण करने वाले सभी प्राणियों को अनुभव कर पा रहे हैं, जिसमें एलिमेंटल्स, खनिज, वनस्पति, पशु, पक्षी और मनुष्य शामिल हैं। अब आप बहुत स्पष्ट रूप से पृथ्वी माँ और उस पर रहने वाले सभी प्राणियों को अपने सामने अनुभव कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसके साथ में अपने सर के ऊपर एक नीले रंग के चमकते हुए पंचकोणीय सितारे की कल्पना करें, जिसका स्वर्णिम श्वेत आभामंडल है। ये सितारा आपके आत्म तत्व का प्रतीक है, जो सदैव उस परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो इस हीलिंग ऊर्जा का अक्षय भंडार है। अब अपनी समस्त संकल्प शक्ति के साथ ये कल्पना करें कि यह ऊर्जा स्वर्णिम श्वेत प्रकाश के रूप में पंचकोणीय सितारे से निकलकर आपके सर के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। धीरे धीरे यह स्वर्णिम श्वेत प्रकाश आपके पूरे शरीर में भर रहा है।
यह ऊर्जा आपके पैरों की उंगलियों से धीरे धीरे ऊपर भर रही है और धीरे धीरे नाभि, गले तक और सिर तक पहुंच गई है। अब आपका शरीर पूरी तरह से इस ऊर्जा से भर गया है और आपके दाएं और बाएं हथेलियों से बाहर आ रहा है और आप इसकी शक्ति और गर्माहट को अपनी हथेलियों में अनुभव कर सकते हैं। अब धीरे से अपने हाथों को आशीर्वाद देने की मुद्रा में ऊपर उठाएं और देखें कि यह स्वर्णिम श्वेत प्रकाश आपकी हथेलियों से निकलकर पृथ्वी मां और उस पर रहने वाले सभी प्राणियों तक पहुंच रहा है। धीरे धीरे इस स्वर्णिम श्वेत प्रकाश ने संपूर्ण पृथ्वी और उस पर रहने वाले सभी प्राणियों को आच्छादित कर लिया है और सभी प्राणियों को इस प्रकाश से प्रज्ञा, प्रेम, करुणा और मुदिता का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और सबका आध्यात्मिक विकास तीव्र गति से हो रहा है। ये एक नए विश्व का जन्म हो रहा है जो प्रज्ञा, प्रेम, मुदिता, करुणा पर आधारित है। अब धीरे से अपने हाथों को पूर्व स्थिति में ले आए और देखें कि जो स्वर्णिम श्वेत प्रकाश आपके शरीर में व्याप्त है उससे आप शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतया स्वस्थ हो रहे हैं। अनुभव करें कि आपके सर पर स्थित चमकता हुआ पंचकोणीय सितारा आपकी आत्म स्वरूप का प्रतीक है, आपका गुरु है जो हमेशा आपका मार्गदर्शन और संरक्षण कर रहा है। इसलिए सत्य को जानने के लिए, स्वयं को जानने के लिए अपने अंदर मुड़ें और जानें कि आप तत्वतः उस शाश्वत सत्ता के अंश हैं जो सर्वव्यापी है, निराकार है। कल्पना करें आपका शरीर अब धीरे धीरे अपने सामान्य रूप में आ रहा है और ग्रह से महाद्वीप, महाद्वीप से देश, देश से प्रदेश, प्रदेश से शहर और अब आपके घर के आकार से ये सामान्य रूप में आ गया है। परंतु आपकी चेतना अब भी वैश्विक है जिसमें समस्त संसार समाहित है और प्रत्येक बार अपने नेत्रों को बंद करने पर आप इस एकत्व के आनंद और शांति को अनुभव कर सकते हैं जो कि विश्व बंधुत्व की आधारशिला है। अब धीरे धीरे आप अपने नेत्रों को खोलें और इस नूतन विश्व में अपने दैनिक जीवन में सभी के प्रति दिव्य प्रेम के माध्यम बने।